आज सरलावर्त गति के भाग 5 में हम ऊर्जा के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने सरलावर्त गति के 4 वीडियो बना दिए हैं, तो आपने अगर वो नहीं देखे हैं तो आप उनको देख कर आएँ। उनमें हमने एकदम डेप्थ से बेसिक से आपको समझाया हुआ है कि किस प्रकार से चीज़ें इस चैप्टर में चलने वाली है। तो आज हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी का हमें पता है कि ऊर्जा कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की, एक तो गतिज ऊर्जा और दूसरी तो गतिज ऊर्जा के बारे में पूरा पढ़ेंगे, उसके ग्राफ बनाएंगे। फिर स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, उसके दोनों ग्राफ बनाएंगे, एक तो समय के साथ और एक विस्थापन के साथ में। फिर कुल ऊर्जा का समीकरण ज्ञात करेंगे, उसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 1 नंबर हेडिंग लगा लो, सरलावर्त गति में गतिज ऊर्जा। SHM में गतिज ऊर्जा। तो इसमें लिखो कि हम जानते हैं कि स्मॉल m द्रव्यमान वाले कण के लिए गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², समीकरण नंबर 1 होती है, जहाँ v बराबर कण का क्या है, और सरलावर्त गति में वेग v बराबर किस प्रकार से दिया जाता है कि a ओमेगा कोस ओमेगा t, हमने ये ज्ञात किया है। तो समीकरण 1 में मान रख लेंगे, समीकरण 1 में मान रख देंगे तो हमें मिल जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m, इस v की जगह मान रखेंगे a ओमेगा कोस ओमेगा t का स्क्वायर। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m a² ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा t। और हम ये भी जानते हैं कि जो ओमेगा होता है वो किसके बराबर है, 2π/t। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो आ जाएगी 1/2 m a² ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर 2π/t इंटू, इसको कह दो समीकरण नंबर, और इसे कह दो समीकरण नंबर 4। इतना लिख लो। फिर इसके बाद में ग्राफ बनाने वाली प्रोसेस आएगी, वो हम करेंगे। लिखो भाई लोगों, फटाफट लिखो। लिख लिया। अब एक हेडिंग लगाओ, काइनेटिक एनर्जी व स्मॉल t में ग्राफ। फिर काइनेटिक एनर्जी का विस्थापन के साथ भी बनता है, वो भी बनाएंगे, लेकिन ये पहला है काइनेटिक एनर्जी और समय के अंदर ग्राफ। तो इसमें हम स्थिति लेंगे फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट कि जब स्मॉल t बराबर कितना हो, 0, तो समीकरण 4 से, हम क्या कह देंगे कि काइनेटिक एनर्जी 1/2 m a² ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर 2π/t इंटू 0, यही होगा। और ये पूरा का पूरा 0 हो गया, तो हम कह देंगे कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m a² ओमेगा स्क्वायर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि कोस स्क्वायर 0 का मान कितना हो गया, ऊपर से चालू आता तेरा क्या है, ठीक। ये आ गया पहला पॉइंट। तो ठीक है, अब हम लेंगे स्थिति नंबर 2। कौन सी स्थिति लेंगे, 2। तो स्थिति 2 के अंदर क्या कहेंगे
जब स्मॉल टी बराबर टी वाई और टी बटे 4, तो समीकरण 4 से साथ साथ में तुम करते जाओ। तो समीकरण 4 से हम क्या कह देंगे कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 ma² ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर 2π/t की जगह, और यहाँ रख दिया t/4, तो t से t कट गया, ये हो गया 2। तो यहाँ आ गया cos π/2 और उसका मान होता है 0, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा 0। नीचे कट रहा है, लिख रहा है, ठीक है, अब ऊपर लिखेंगे। ये इतना हो गया। अब स्थिति लेंगे, 3 ऊपर वाला बिठा रहा हूँ पूरा। अब स्थिति कितने नंबर आ जाएगी? 3 नंबर। तो भाई लोगों, स्थिति नंबर 3 में देखो क्या होगा। स्थिति नंबर 3 के अंदर आ जाएगा कि जब स्मॉल टी बराबर कितना है, t/2 है। तो यहाँ मान रख देंगे समीकरण 4 के अंदर वापस है। तो हमें क्या मिल जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 ma² ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर 2π/t, और इसकी जगह t/2, तो ये कट गया। अब यहाँ बच गया हमारे पास में 1/2 ma² ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर पाई। अब हम ये जानते हैं कि जो कोस पाई है उसका मान तो कितना होता है, -1, लेकिन कोस स्क्वायर पाई जो होगा वो कितना हो जाएगा, प्लस का 1। ये मान यहाँ प्लस का 1 रख देंगे, तो हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी 1/2 ma² ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, फिर ले लेंगे स्थिति नंबर 4। स्थिति 4 के अंदर क्या कहेंगे कि स्मॉल टी बराबर 3t/, और तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, 1/2 ma² ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर 2π/t और 3t/4, तो t से t कट गया, 2 से 2 कट गया। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 ma² ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर 3π/2। अब ये कोस आ गया तुम्हारे पास 270, और कोस 270 का मान कितना हो गया, 0। तो हम कह देंगे कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 ma² ओमेगा स्क्वायर 0। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0। ये इतना उतार लो, फिर नीचे वाला मिटा दूंगा। बराबर ही होगी, माइन तो बराबर है। ये आप नोट कर लो फटाफट भाई लोगों कॉपी में।
बना लिया गया भाई लोगों। अब इसकी सारणी बनाते हैं। ये नीचे से मिटा दूं। हाँ अब इसकी सारणी बनाएंगे। तो अगला पॉइंट लगा लेना सारणी इससे पांचवी स्थिति है। अभी 5वीं रहेगी। हाँ स्थिति 5 जब स्मॉल टी बराबर कैपिटल तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 और इनटू के अंदर टी से टी कट गया है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर यहाँ आ जाएगा 1। तो काइनेटिक एनर्जी हो गई 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो cos 2 पाई का मान कितना होता है प्लस का 1 क्या। हाँ अब यहाँ सारणी बना लेते हैं। यहाँ सारणी बना देता हूँ और उधर ग्राफ बना देंगे। ठीक है। सारणी नीचे दिखेगा विकरण हद तक है और जो बस 8 तक दिख रही है। तो यहाँ तक सारणी बना देते हैं। देखो यहाँ ले लो टी और यहाँ ले लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ 0 t/4 t/2 3t/4 और तो 0 के ऊपर कितना मान आया था 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर फिर 0 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर फिर 0 फिर 1/2 m a स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। यही मान है। हाँ अब बनाते हैं ग्राफ। है बड़े बड़े लेकिन है सरल सरल टॉपिक। ग्राफ कैसे बनेगा कि इसमें तो एक ही मान है ऊपर का ही। हाँ। तो नीचे का तो लेना है नहीं। तो यहाँ ले लेते हैं 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और ये है 0। ये हो गया t/4 ये हो गया t/2 3t/4 और ये हो गया। तो सबसे पहले पॉइंट यही था। फिर यहाँ फिर ऊपर से नीचे आ गया। फिर ऐसे नहीं जाएगा। इसको तो ही रहने देते हैं। t/4 t/2 3t/4 फिर यहाँ और फिर ये। समझ गया। तो 0 पर तो ये आ गया। फिर t/4 पर 0 हो गया। फिर t/2 पर अधिकतम हो गया यहाँ। फिर 3t/4 पर 0 और t पर कितना वापस है अधिकतम। बनाओ। ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हो गया। अब बनाएंगे स्थितिज ऊर्जा का। या पहले इसका वो और बनाए विस्थापन वाला ग्राफ। विस्थापन वाला बना लो। इसका विस्थापन वाला और कर लेते हैं। पहले ये बना लो। ये तो समय के साथ में था ना। समझ में तो आ रही है ना क्या कर रहे हैं हाँ आप? ये समय के साथ था। अब इसी का बनेगा किसके साथ में विस्थापन। फिर गतिज ऊर्जा का निकालेंगे समय के साथ में। फिर उसी का विस्थापन। फिर कुल ऊर्जा का समय के साथ में। कुल ऊर्जा का विस्थापन के साथ में। ठीक है। तो अब ये मिटा दूं पूरा। अब हेडिंग लगा दूं स्थितिज ऊर्जा का विस्थापन स्थिति सरलावर्त गति में स्थितिज ऊर्जा। ऐसे लिखना सरलावर्त गति में स्थितिज ऊर्जा।